हाँ जी, देखिएगा आज की जो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है, ये एचटेट लेवल 2 साइंस की हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है? क्या हमारी तैयारी करने के लिए हम किस दिशा में जाएँगे कि भई हमें को कैसे-कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक जो नोटिस है वो हमारा खूब पब्लिश हो रहा है कि भी हमारा 7 और 8 दिसंबर को हमारे जो एटसेट का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। उसमें चाहे हम लेवल 2 की बात करें, चाहे लेवल 1 की बात करें और चाहे लेवल 3 की बात करें। तो आज जो हमारा लेवल 2 है, एचटेट लेवल 2 साइंस के बारे में हम आप लोगों को बात करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी, हमारी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देंगे, ठीक है? और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि रिजल्ट गुरु ने ऑलरेडी कोर्स को लॉन्च कर दिया है जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे हम बात फिजिक्स की करें, चाहे हम बात हम केमिस्ट्री करें, चाहे हम बात बायो की करें, चाहे हम बात जीएस की करें, तो आप लोग हमने अपनी एप्लीकेशन पे क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ पे क्लासेस मिलेंगी जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें आप लोगों को थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, चाहे केमिस्ट्री चाहे बायो और जो हमारे पास से किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे फिजिक्स की बात करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर आप लोगों को वहाँ पे कराए जाएंगे, थ्योरी आप लोगों को वहाँ पे कराई जाएगी। आप लोगों के लिए क्या नाम है, अलग टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए वहाँ पे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे कि भी किस टॉपिक से किस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या नाम है ये सिलेबस की ही बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। हमारे को पता, देखो, हमारे आप लोगों को पता भी जो लेवल 2 का जो साइंस का जो हमारा एग्जाम होता है स्टेट का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारे पास। एक हमारा फिजिक्स में है, एक केमिस्ट्री में, एक बायो में है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हम सबसे पहले हम यहाँ पे केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले स्पोर्टिंग मेटेरियल एंड ग्रुप है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट अराउंड अस है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ठीक है, हार्डनेस, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट फ्लोट इन सिंक इन वाटर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, सेपरेशन मतलब बेसिकली हमारे जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारी केमिस्ट्री होती है, ये आप लोगों के लिए ये पोर्शन इसमें यहाँ पे दिया गया है। सेकंड, आप लोगों के पास यहाँ पे एसिड एंड बेस सोल्ट है हमारे पास वहाँ पे, चाहे हम एसिड बेस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंडिकेटर्स की वहाँ पे बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ की बात करते हैं, पीएच की वहाँ पे हम बात करते हैं, फिजिकल केमिकल चेंज की हम वहाँ पे बात करते हैं, कोयल पेट्रोलियम हो गया। तो ये आपका कुछ यहाँ पे सिलेबस ऐसा रहने वाला जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं केमिस्ट्री के पार्ट के अंदर। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास कंबशन एंड फ्लेम है। कंबशन में जैसे कि हम हमारे को उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, हमारे को क्या करना है जी, कंट्रोल कैसे करना है, टाइप ऑफ कंबशन है, फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है, व्हाट इज इट, मतलब मोटा मोटा ना कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों की 9th क्लास से 12th क्लास तक की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं सिलेबस की यहाँ पे बात करता हूँ कि भी वहां से किस टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है, तो बेसिकली आप लोगों को 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की केमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। यहीं से आपका क्वेश्चंस बनता है। और 70 से 80% आप लगा लो, चाहे हम बायो की बात करें, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, आपका 11th 12th से क्वेश्चंस बनता है भाई। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। लेवल 2 एचसेट साइंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 11th 12th 9th और 10th बहुत कम चांस है वहां से आप लोगों का क्वेश्चन वहां पे बनेगा। लेकिन 11th 12th से जो रिलेटेड आपका जो इतना भी मतलब ये लगा लो कि थ्योरेटिकल और जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, ठीक है, वो सारा, चाहे हम ऑक्सीडेशन नंबर की वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, ऑर्गेनिक से भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ पे पुट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, वहीं से आपका 11th 12th पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान में रखना है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारे पास आ गई, प्रॉपर्टी है उनकी, एसिड रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास आ गई, मेटल नॉन मेटल हमारे पास आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जरूरी नहीं है भी हमारे पास ये देखो एक लास्ट इसका टॉपिक बनता हमारे पास, कार्बोनेट कंपाउंड है, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि जो एचबीएससी ने, हरियाणा बोर्ड ने जो, ये लगा लो कि ये इसमें जो सिलेबस इसने पब्लिश किया है और इसने जो बोल दिया ना कि भाई कार्बोनेट्स कंपाउंड है, बॉन्डिंग इन कार्बन, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है कार्बन, ये लगा लो 10th से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, बहुत कम चांस है। इथेनोइक एसिड या प्रॉपर्टी को इथेनॉल टू इथोनिक टू इथेनॉल में कन्वर्ट करना, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 11th क्लास की केमिस्ट्री होगी आप लोगों की, ये ध्यान रखना। जो भी यहाँ पे टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भी ये टॉपिक है, तो उसको 11th 12th का पढ़ना आप लोगों को, ये ध्यान में रखना। चाहे हाइब्रिडाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कुछ भी है हमारे पास यहाँ पे, 10th क्लास से क्वेश्चन बनेगा, ये आप मान के ही मत चलना।
बहुत कम चांस है, 0.1% चांस है। टॉपिक जो दिया है उसको 11th-12th में लेके जाओगे आप लोग। जो ज्यादा फोकस रखना है वो रखना है 9th और 11th क्लास पे, ज्यादा फोकस यहाँ पे रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चाहे हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं, चाहे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, और चाहे हम बात करें किसकी, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें। 9th क्लास और 11th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अगर ये अभी तो हम केमिस्ट्री की यहाँ पे बात करें, जब हम फिजिक्स और बायो की बात करें तो वहाँ पे बताएंगे। 9th और 11th को बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को कवर करना है, ये ध्यान रखना। और टॉपिक को, कोई भी टॉपिक है उसको उठा के 11th तक 12th तक लेके जाना है। और उससे ग्रेजुएशन से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है। आपके 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 11-12 से बनेंगे। फंड जैसे यूनिट ऑफ लाइफ होगी हमारे पास, सेल है, स्ट्रक्चर है, ये देखो कहने को फिर से वही बात है, ये 9th क्लास का टॉपिक आप लोगों के सामने इसने रख दिया, आप लोगों के सामने प्रोस के इसको रख दिया भी नहीं 9th क्लास से ये पढ़ो, नहीं, वो वहां से आप लोगों को अपना सिर्फ बेस तैयार करना है। ठीक है, चाहे आप अब वहां से एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप वहाँ पे प्रदीप से पढ़ो, चाहे आप वहाँ पे दिनेश से पढ़ो, चाहे एबीसी से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, आपको बस एक बेस आप लोगों को वहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सीबीएसई को फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। और अगर ये आप लोग मन में ये कंफ्यूजन हो कि भी प्रीवियस ईयर हम वहाँ पे रट लेंगे, मुश्किल से एक क्वेश्चन रिपीट होता है। हमेशा आप लोग कहीं कभी भी देख लेना, एच टेट मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन को रिपीट करता है, उसके वो टाइप भी छोड़ दो आप लोग कि 20 टाइप का पिछले साल क्वेश्चन पूछा तो अगले साल भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कहीं कहीं नहीं हो मिलेगा आप लोगों को, बहुत कम चांस हो गए। हर बार एक नया पैटर्न लेके आती है एचबीएससी अपने लेवल 1, 2 और 3 में। ठीक है, तो एनसीईआरटी यहाँ पे सफिशिएंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको यहाँ पे कोई एक पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हीं चीजों को सारे को कवर करने के लिए हमारी जो आप लोग एप्लीकेशन को जब भी डाउनलोड करोगे रिजल्ट गुरु को, वहाँ पे टीचिंग सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग पोर्शन मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को मिलेगा। जीएस के लिए आप लोगों को अलग कोर्स मिलेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप लोगों को अलग कोर्स मिलेगा। तो वहाँ पे हमने इसी हिसाब से, इसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को हमने वहाँ पे कवर किया है कि भाई कैसे आप लोगों को टॉपिक को कवर कराए कि आपका वहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे पुट हो गई हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 9th-11th ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखना। ये आपका बायो का सिलेबस है, ये भी आप लोगों का डिसीज है, ये देखो टाइप्स ऑफ मतलब ये सीटेट है, ये लगा लो, ये जो बोल रहा है ना, ये सीटेट से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, किसकी कमी से क्या रोग होता है, किससे क्या क्या डिसीज होती है, ऐसा है। एस्टेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, वो 11th-12th में लेके जाएगा उस टॉपिक को, बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। तो इस हिसाब से आप लोगों को ध्यान में चीजें रखनी है। पिछली जो लास्ट टाइम का जो हमारा एस्टेट हुआ था, वो ये लगा लो कि उन्होंने रहम किया था कि बहुत ठीक ठाक सब्जेक्ट उन्होंने पूछा था वहाँ पे टीजीटी साइंस में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वरना उससे पिछले वाला पेपर उठा के देख लो। फिजिक्स की बात करें, स्पेशली बायो की हम वहाँ पे बात करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के वहाँ पे बात करते हैं, तो बड़े खतरनाक लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों से पूछ रखे थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी वहाँ पे सफिशिएंट आपके लिए नहीं होगी। जैसे मोशन एंड मेजरमेंट है आप लोगों का, टाइप्स ऑफ मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारा स्टार्टिंग 9th से है, लेकिन आपको कवर ये 11th तक का करना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरी अगर अच्छे से कवर हो गई, देखो यहाँ पे ना एचटेट का जो क्वेश्चन पूछने का जो पंगा होता है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड बहुत कम चांस होता है कि वो आप लोगों से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से अगर वो पूछता है, तो ये बहुत कम चांस होता है। वो कॉन्सेप्ट देके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आपको फार्मूला पता है, आपको थ्योरी अगर आपको पता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से सोल्व कर सकते हो। बहुत कम चांस है फिजिक्स में आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर आप लोगों के सामने आ गया, नहीं, क्वेश्चन को घुमाएगा, घुमाएगा फिर आएगा, फिर आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको थ्योरी आपको भी बहुत अच्छे से कवर वहाँ पे होनी आप लोगों की चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये आपका 11th क्लास का यहाँ पे सिलेबस आ गया है टोटली। 11th क्लास की फिजिक्स के हमारे पास ये सिलेबस है टोटली, आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास से जैसे कि साउंड है, लाइट है हमारे पास, द ह्यूमन आई है, पावर ऑफ ओपेंडिकेशन है, कुछ भी है हमारे पास, ये सारा 12th क्लास का टॉपिक आ गया हमारे पास ये। ठीक है, 12th क्लास जो आपकी ऑप्टिक्स यूनिट है, वहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इन दोनों में साइंस में और लेवल 3 में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप सिलेबस का कंपैरिजन जब भी आप करोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है टीजीटी साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा दे रखा है, जहाँ पे पीजीटी एज कम्पेयर टू जैसे फिजिक्स की बात अगर वहाँ पे करते हैं तो बहुत कम, इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम सिलेबस दे रखा है। बस फर्क इतना होता है कि वो उसको ग्रेजुएशन तक खींच के लेके जाता है, और यहाँ पे वो उसको 11-12 तक खींच के लेके जाता है। ये ध्यान रखना भाई, ये आपका सारा
12th क्लास का टॉपिक है, चाहे हम लाइट की बात करते हैं, चाहे हम ह्यूमन आई की बात करते हैं। ठीक है, ये सारा आप लोगों को ध्यान में जाए। ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी 12th क्लास की फिजिक्स हमारे पास ये आ चुकी है, पूरी 12th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, ये चाहे हम यहाँ पे ओम्स लॉ की बात करते हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ग्रुपिंग, ये सारा आप लोगों आप स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होगे। तो टीजीटी में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ये नहीं है कि भी पूरी 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े, नहीं। जो टॉपिक दिया सिर्फ उसी टॉपिक को आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है भाई। टॉपिक उठाओ, देखो कि भी यहाँ से कैसे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पुट हो सकता है। ठीक है, तो टॉपिक के हिसाब से आपको सिर्फ 9 to 12 आपको कवर करनी है आपकी टीजीटी साइंस के लिए, ये ध्यान रखना अभी इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सोलिनॉइड है, हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, मतलब बेसिकली वही है सारा हमारे पास यहाँ पे, ये 12th क्लास की है हमारे पास। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक बात है कि ट्रांजिस्टर आपको, मतलब जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है ना, जो सेमीकंडक्टर है वो कहीं ना कहीं आपको एक ना के बराबर यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेमीकंडक्टर की हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियाई की हम यहाँ पे बात करते हैं। मेन जो फोकस यहाँ पे इसका रहता है, एक तो पूरी 11th और 9th क्लास की फिजिक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, प्लस ऑप्टिक्स और 12th क्लास की पहली 5 यूनिट हमारे पास, उसमें से भी कुछ गिने चुने टॉपिक हमारे पास वहाँ पे होंगे। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई सब कुछ ही हमारे को यहाँ पे पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना, जो टॉपिक दिया है उसी से रिलेटेड आप लोगों को चीजें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका सिलेबस था, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम किसी भी चीज की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन का आ गया, ये हमारा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें आप लोगों को पता है, 3 लेवल होते हैं हमारे पास एस्टेट में, पीआरटी हमारा, टीजीटी हमारा, पीजीटी है। हम यहाँ पे बात जिसकी कर रहे हो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, टीजीटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 6 to 8 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कहने को 6 to 8 है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से 12 तक के पूछेगा और वहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को पता है। ठीक है, लेवल ये 1 हो गया, ये हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम अपने लेवल 2 की यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन आप लोगों से पैडागोगी से पूछ जाती है, आपकी सब्जेक्ट पैडागोगी भी आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, भले ही वो केमिस्ट्री का, बायो का और क्या नाम है फिजिक्स का, भले ही एक एक क्वेश्चन वो दे, लेकिन वो एक पैडागोगी क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को देगा, 100% देगा, ये ध्यान रखना। 30 नंबर की आपको यहाँ पे पैडागोगी की मिलेगी, 15 नंबर की आपको यहाँ पे हिंदी के मिलेंगे, 15 आपके इंग्लिश के मिलेंगे, 10 आपके यहाँ पे जीएस से रिलेटेड होंगे हमारे पास, 10 आपके रीजनिंग होगा, 10 आपकी रणनीति होगी, और जो 60 नंबर जो होंगे वो आपको किसके मिलेंगे, अपने सब्जेक्ट में मिलेंगे, जिसमें से 20 आपका फिजिक्स होगा, 20 आपका केमिस्ट्री होगा, 20 आपका बायो होगा, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 20-20 हो। ठीक है, 22-18 हो सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई पूरा एक इनका फिक्स पैटर्न नहीं होता कि भाई 20 वहां से, 20 वहां से, 20 वहां से, वो ऊपर नीचे भी दे सकते हैं। बस यहीं पे खेलना जो कुछ खेलना है। अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत तगड़ा है, जो कि बहुत कम चांस होते हैं एचटेट के लिए, चाहे हम किसी भी लेवल की यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में यहाँ पे खेलना पड़ेगा, चाहे पैडागोगी की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें। और अगर फिर से मैं साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो आपको 9 to 12 और स्पेशली आपको 9th और 11th पे ध्यान देना है, अगर आपको 60 में से बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे करना है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे 60 में से आपका 50, तो बहुत कम, बहुत रेयर चांस हो जाता है यहाँ पे 50 तक स्कोर यहाँ पे करना है। स्टेट के लेवल की हम यहाँ बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी एग्जाम दे के देखा होगा। तो 9th 11th अगर आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करते हो, तो आप 40 तक आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में, टोटल आपको पता ही, आप लोगों को यहाँ पे 150 का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं बैठना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे नहीं बैठना है, एक चीज जिसके भरोसे बैठना वो आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी ज्यादा आप लोग टॉपिक के क्वेश्चन को उठाओगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, और कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, एचटेट में बहुत कम चांस होते भी क्वेश्चन आपके रिपीट होते, टाइप भी रिपीट नहीं होंगे। आप उठा के देख लेना फिर प्रीवियस ईयर के, टाइप भी रिपीट नहीं होंगे। बस आपको हर हर एक साल, और आपको पता है हर साल आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट गुरु आप लोगों के लिए लेके आया है, तो ये लेवल 1 की बात करें, चाहे हम लेवल 2 की बात करें, चाहे हम लेवल 3 की बात करें, आपकी तीनों लेवल के लिए क्लासेस ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन पे चली हुई हैं। हर एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं, सब्जेक्ट के लिए आपको अलग कोर्स मिलेगा, अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हो। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपके डाउट सेशन होंगे। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि भी जैसे आप लोग कोर्स परचेज करते हो, तो हम ये पूरा कोशिश करते हैं कि भी आपकी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास ही हम लें। वहाँ पे बहुत कम चांस है कि हम वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे,
लाइव क्लास ही लेंगे, ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल की है चाहे हमारे पास थ्योरी की है, ठीक है दी। तो आप लोग जुड़िए रिजल्ट गुरु से, प्ले स्टोर पे जाना, रिजल्ट गुरु को आप लोग को डाउनलोड करना है, वहाँ पे टीचिंग सेक्शन में जाके आप लोग अपनी एचसेट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। और ऐसा अगर मैं टीजीटी साइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ऑलरेडी हमारा कोर्स वहाँ पे चला हुआ है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, मैं सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जीएस की भी क्लासेस आपको वहाँ पे मिलेंगी, और यहाँ पे हमारी क्लासेस ऑलरेडी आपको वहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और फिर से वही है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं भाई, जल्दी आप लोग जुड़िए रिजल्ट गुरु के साथ और अपनी तैयारी को पक्का कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।